हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग और वेलकम टू माय चैनल। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5। तो हम जा रहे हैं आकुम्भरा माता के मंदिर, क्योंकि आज मुझे करवाना है अपने बेटे का मुंडन। तो हम वहीं पे ही करवाएंगे अपने बेटे का मुंडन। तो आज आपको दिखाऊंगी अपने बेटे की मुंडन। मैं हो चुकी हूँ नहा धोकर रेडी, और मेरे हस्बैंड गए हैं नहाने, और मेरा बेटा ये भी उठ गया है। और अभी मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि चाय तो पीनी है, क्योंकि कुछ खाना तो है नहीं आज। तो पूरे मतलब जब तक मुंडन वगैरह हम दर्शन वगैरह नहीं करते तो कुछ खाना नहीं है, तो चाय तो चाहिए ही। तो मैं बना रही हूँ अभी चाय। और हमारे साथ जा रहे हैं मेरे मम्मी पापा, यानी कि इसके नाना नानी। तो उन्हीं के लोगों के साथ हम जाएंगे, वो घर आएंगे। तो हम सब एक साथ जाएंगे वहां पर, उनको भी दर्शन वगैरह करने हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। चाय वगैरह पी के आप हो गए थे रेडी, और कुछ इस तरह से लग रहा है मेरा हरियाली। हरिया भाई। हरिया भाई चले बाल कटवाने। हम निकल गए थे घर से, 5 बज रहे थे उस टाइम। और अभी ऐसा लग रहा है रात हो रही है, बट ये 5 बज रहे थे सुबह के। पापा का फोन आया था, तुम घर से निकल जाओ, हम रास्ते में मिल जाएंगे, हम पहुंचने वाले हैं। और मेरे नोने का मूड आज ठीक नहीं था, क्योंकि आज वो जल्दी उठ गया था। तो सोच रहा था कि रात को कहाँ जा रहे हैं, उसके लिए तो रात ही है। और ये आगे चले जा रहे थे, पापा ने कहा था इस शॉप पे रुक जाना, बट वो बोले थे थोड़ा और चल लेते हैं आगे। आगे मैं नहीं जा रही थी, क्योंकि कुत्ते थे वहां पे। और आते जाते कितनी बार गाड़ी पे वो पीछे से भौंकते भी हैं, तो थोड़ा उनसे डर लगता है कि कहीं काट ना लें। तो मैं वहीं रुक गई थी। और पापा लोग भी आ गए थे उस टाइम। और उजाला भी हो गया था, 6 या 6:15 बज रहे थे उस टाइम। और फाइनली हम पहुंच गए थे मंदिर। ऐसे बोला जाता है कि माता के दर्शन से पहले बुरादेव जी पे प्रसाद चढ़ाया जाता है, उनका पहरेदार माना जाते हैं बुरादेव जी। तो शाकुंभरी माता से पहले यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता है। वो मम्मी लोग प्रसाद ले रहे थे। ये है मेरी मम्मी और ये है मेरे पापा। तो इस टाइम पे भी भीड़ काफी अच्छी थी, उस टाइम 7 बज रहे थे। तो हमारे अच्छे दर्शन हो गए थे, इतनी भीड़ नहीं थी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता उतनी वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाती यहाँ पे, क्योंकि आज संडे भी था। तो बहुत भीड़ होने वाली थी यहाँ पे, तो अच्छा हुआ हम टाइम से पहुंच गए। मैं यहाँ पहले भी 1-2 बार आ चुकी हूँ, ऐसे मम्मी बोलती है, लेकिन मुझे याद नहीं है, क्योंकि बचपन की कुछ चीजें हमें याद नहीं रहती हैं। तो मेरे लिए तो सब कुछ नया नया ऐसा ही लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। तो ये है बुरादेव जी का मंदिर। और लाइन भी नहीं थी ज़्यादा, मतलब लोग बीच बीच से जा रहे थे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता तो ये पूरे फुल हो जाती है जो इन्होंने लाइन के लिए बनाई है। तो हम भी बीच में से निकल गए थे।
तो हमने दर्शन कर लिए थे बुरा देव जी के मंदिर के। अब हम आगे जा रहे हैं शाकुंभरी माता के मंदिर। तो ये कुछ ऐसा रास्ता था, ये नदी का रास्ता है। मतलब जब यहाँ बरसात या बारिश होती है तो यहाँ पे पानी चलता है, और जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो ये नदी गहरी भी हो जाती है, तो यहाँ पे कोई बरसात के टाइम पे नहीं आता है। तो ये बुरा देव जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पे था शाकुंभरी माता का मंदिर। और ये मेरी मम्मी ने बनाया था हलवा पूरी माता रानी के लिए प्रसाद भोग। यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी चुनरी, 16 श्रृंगार, मतलब माता रानी का श्रृंगार का सामान, फूल वगैरह, माता की चुनरियाँ वगैरह बहुत ही प्यारी लग रही थी, और झंडे वगैरह माता रानी के। यहाँ पे था एक कमल का फूल, बहुत प्यारा लग रहा था। और ये श्रृंगार का सामान था, 16 श्रृंगार थे ये। और भीड़ आप देख सकते हो, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। उस टाइम 7 बज रहे थे, तो सोचो आप, जब 7 बजे इतनी भीड़ थी तो मतलब उस टाइम, उस दिन तो संडे था, तो आगे आगे भीड़ बढ़ती जा रही थी। देख सकते हो आप भीड़। हमारा नंबर, हमने दर्शन कर लिए थे, 20 से 25 मिनट लग गए थे हमको दर्शन करने, बट अच्छे से हो गए थे हमारे दर्शन। आप भी कर लीजिए शाकुंभरी माता के दर्शन। इससे ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पे फोटो और वीडियोस बनाना मना था, तो ये डंडे वाले अंकल मना कर रहे थे। और फाइनली वो काम भी अच्छे से हो गया था जिसके लिए हम यहाँ आए थे, अपने बेटे का मुंडन करवाने के लिए। तो पहले तो वो डर गया था कि पता नहीं मेरे साथ क्या करने वाले हैं, सबकी शक्लें देख रहा था। उसने आराम से अपने बाल कटवा लिए थे, बट जहाँ एक कान पे उसके कट लग गया था, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रोया था। जब से वो पैदा हुआ शायद ही वो इतना रोया होगा जितना कि उस वक्त रो रहा था वो। और मैं इतना ही रिकॉर्ड कर पाई, ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि उन जो बाल काट रहे थे उन्होंने मना कर दिया था कि कैमरा ऑफ कर लो, वहाँ पे कैमरे लगे हैं, वहाँ पे मतलब फ़ोन चलाना अलाउड नहीं था। तो मैं बस इतना ही चला पाई, मतलब इतना ही रिकॉर्ड कर पाई। और इस वक्त वो बहुत ज़्यादा रोया था क्योंकि उसके कान पे कट लग गया था, एंड मैं बहुत ज़्यादा होपलेस हो गई थी। और उसका मुंडन हो गया था। अब हम जा रहे हैं नाश्ता पानी करने, फिर हम निकलेंगे घर को, क्योंकि जो जिसके लिए हम आए थे वो काम अच्छे से हो गया था हमारा। और वो अभी भी डरा डरा हुआ ऐसा था, सहमा सहमा था, क्योंकि उसके कान में बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा ही कट लग गया था। तो उसका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था उस टाइम, वो किसी की तरफ देख भी नहीं रहा था। और यहाँ दुकानें लगी हुई थी, खिलौने वगैरह, और बच्चों के खिलौने यहाँ ज़्यादा थे, मालाएं वगैरह, भगवान की मूर्तियाँ वगैरह, अखरोट भी काफ़ी थे यहाँ पे, अखरोट की दुकानें। मेला तो नहीं, लेकिन मेला चैत के टाइम पे लगता है यहाँ पे, बाहर तक लगता है, और बहुत रौनक होती है उस मेले में जो यहाँ लगता है शाकुंभरी माता के मंदिर में। तो काफ़ी खिलौने थे यहाँ पर। हमने भी अपने नोने के लिए खिलौना लिया था, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। उसने लिया था अपने लिए तोता, क्योंकि ज़्यादा हार्ड टॉयज नहीं ले सकते थे उसके लिए, तो सॉफ्ट टॉयज में यही था, तो तब जाके उसका मूड थोड़ा ठीक हुआ था।
वहाँ से हम निकल चुके थे और यहाँ पे रुके थे चाय वगैरह पीने के लिए। मम्मी घर से बनाकर लाई थी। वैसे तो हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था, पर चाय पीने का बहुत ज़्यादा मूड कर रहा था, तो चाय पीने के लिए रुके हुए थे। और यहाँ मेरा नोने का मूड नानी एडिट कैसे करेगी ब्लॉग? तेरे को अभी और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये मेरी बहन का चैनल है। ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, बोलो। कल इसने हाय करी थी वीडियो में, बाय भी करा, हाय भी करा था वीडियो में। हाय हाय। यहाँ पर हम रुके थे गुड़ लेने के लिए। यहाँ पर गुड़ बन रहा था। पापा को लेना था गुड़, क्योंकि आने वाली है सर्दियाँ और पापा को गुड़ की चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पापा 5 किलो 10 किलो यहीं से गुड़ लेते हैं। तो ये गन्ने के रस को पका के गुड़ बन रहा था। ये था यहाँ पे गुड़। यहाँ पे पड़े हुए थे गन्ने के छिलके, जो रस निकाल कर जो छिलक बच जाता है वो यहाँ पे सुखाने के लिए गिरे हुए थे। इनका यूज़ करा जाएगा गुड़ को पकाने के लिए, मतलब आग जलाने के ये काम आएंगे। तो इससे आगे मैंने कुछ शूट नहीं किया था, क्योंकि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था गर्मी की वजह से। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।